आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी हार्ट डिजायर, आपकी ऊंचाई, धन्य कहने वाला वो वक्त होली स्पिरिट से भरने के बाद आएगा। और होली स्पिरिट से भरना ये एक प्रोसेस है। आपको रोज अपना ध्यान रखना होगा। आप वो नहीं कर सकते जो लोग कर सकते हैं। आप वो नहीं बोल सकते जो वो बोल सकते हैं। आप प्रार्थना में वक्त को बिताएंगे, पाप से परे वक्त को बिताएंगे, बोने में वक्त को बिताएंगे, फास्टिंग में बिताएंगे, काम में बिताएंगे, अपनी लाइफ परमेश्वर को देने में बिताएंगे। और परमेश्वर भी, सुनो मेरी बात, जब यीशु मसीह के पैरों पर पात्र को तोड़कर एक 200 दिनार का इत्र उंडेला गया तो चेले कहते, चेले नहीं चोर चेला कहते, यार इन्ना चंगा आप गरीबां ना दे देंगे। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 200 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ 150 ਦਾ ਲਿਆਉਂਗਾ, 50 जेब च पाऊंगा। उसको ये चक्कर था। अपने आप को त्यागना और होली स्पिरिट से भरपूर होना। और फिर आप क्या देखते हैं कि परमेश्वर आपको प्रेशियस चीजें दे रहे हैं, बड़ी चीजें दे रहे हैं। आप काबिल नहीं थे जिसके। यीशु मसीह के पैरों में इत्र डोला गया, उंडेला गया, और चेला बोला कि गरीबों को बांट सकते। यीशु मसीह ने कहा, उसने जो भी किया अच्छा किया। गरीब हमेशा तुम्हारे साथ है, जब चाहो उनकी भलाई कर सकते हो। पर मुझ पर उंडेला गया कुछ भी बीज, कोई भी बड़ी कीमती वस्तु कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझे आज भी याद है जब चर्च में बोने के लिए बोलते थे या कोई काम होता था, कहीं भी एक बीज नहीं, पता नहीं कितने सब तरफ मैंने अपनी टांगे फंसाई थी। और जो यूथ था मेरे साथ, उनको ऐसा लगता था कि पास्टर इसे बेवकूफ बना रहे हैं। और वो कभी अपनी जेब खाली नहीं करते थे, कभी भी। उन्होंने पास्टर को जरूरत है, वो बोलता जाएगा। और आप इमेजिन करना, आज नौकरी लेने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। नौकरी लेने के लिए प्रॉब्लम आज उन लोगों को। और यहां 200-250 का स्टाफ काम करता होगा, 150-200 का। कितनी बात मेरी समझ रहे हैं आप? तब मैं मूर्ख लग रहा था, लेकिन आज उनको मालूम है। और वो मिलते हैं, आकर बोलते हैं, आपने अच्छा किया। आप परमेश्वर को कुछ देंगे, आपको क्या लगता है व्यर्थ होगा? आप उसके पांव में कुछ उंडेल देंगे, आपको लगता है व्यर्थ होगा? आप कुछ स्टैंड लेंगे, आपको लगता है वो व्यर्थ होगा? यीशु मसीह आपकी पूरी मजदूरी आपको पे करेगा। आप जितना जितना करेंगे वो उससे अधिक करेगा। सुलेमान को कहता है, मैं तुझे इतना दूंगा, किसी को नहीं दिया आज तक। इतनी मेहरबानी क्यों सुलेमान पे? क्योंकि उसके बाप ने अपना सारा पर्सनल सोना परमेश्वर को दे दिया था जब भवन बनने लगा था। अब परमेश्वर को कोई बहाना चाहिए था। अब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे इतना दूंगा, आज तक किसी को नहीं दिया। क्योंकि तेरे बाप ने इतना बोया था कि आज तक का वो सबसे बड़ा सीड था जो उसने परमेश्वर को दिया था। आप उसको बीट नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप कुछ करेंगे, वो आपको भर देगा। आप कंजूस बने रहेंगे, पकड़े रखेंगे, वो भी अपना पकड़ा रखेगा, अपना हिस्सा वो भी पकड़े रखेगा। क्योंकि वो कंजूसों के लिए कंजूस है। देखा, वो टेढ़े के लिए तिरछा है। आप उसे जैसा समझेंगे वो आपके लिए वैसा है। हालेलुया। अगर आप कहेंगे तू कठोर मनुष्य था, मुझे लगा कि मैंने अपना एक सिक्का जमीन से खोद के छुपा दिया। उसने कहा, अगर तू मुझे कठोर समझता है, मैं तेरे लिए कठोर हूं, इसको ले जाओ और वहां डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। 5 वाले ने कहा, मुझे मालूम था कि तूने मुझ पे विश्वास किया, मैंने 5 और कमाई। उसने कहा, जा और अपने मालिक के आनंद में सहभागी, और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है परमेश्वर कैसा है आपके लिए? वो वैसा ही है जैसा आप समझेंगे उसे, और जैसा आप काम करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वो वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है, ये वर्ड आप सुनेंगे और होली स्पिरिट से फील होंगे। हाँ, आप घरों में प्रार्थना करने का टाइम रखेंगे, फालतू के झंझट झमेले और फालतू के टीवी प्रोग्रामों से दूर रहेंगे, तभी आप भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। अगर आप डरेंगे, नहीं भर पाएंगे।
फैसले नहीं लेंगे कड़क कड़क, आप नहीं भर पाएंगे। अपना डर रखेंगे अपने कि मुझे कोई कह ना दे, आप नहीं भर, सारी उम्र नहीं भर पाएंगे। आपको दलेर होना पड़ेगा उसकी अनॉइंटिंग को लेने के लिए। और आप जन्म से दलेर नहीं होते, आप स्टेप ले लेके दलेर बनते हैं। स्टेप लेते हैं आप एक 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 करके। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे, आपके फैमिलीज के साथ रहे, वो आपके फाइनेंस के साथ रहे, वो आपको ऊंचा करे, आपको बढ़ाए, और लोग आपको देखें और आपकी गवाहियां दें। आप धन्य ठहरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी ये चर्च। हालेलुया। देखना, क्योंकि उसका प्लान अलग है। अपने आप को कंपेयर मत करना किसी से। किया जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी और भीख मांग के खाया। सच कह रहा हूं, सरकारी नौकरियां छोड़ के भीख मांग कर खाया और साथ में प्रभु की सेवा की। भीख मतलब यार तू दे दे यार 200, तू दे दे यार 200, ऐसा। और आज खुदावंद ने उन्हें सेटल किया है जबरदस्त, उनके बच्चों के द्वारा। हालेलुया। और लोग रिश्तेदार बोलते थे पागल है तू, घर बिक गया तेरा, सब कुछ बिक गया, अभी भी तू सेवा करना चाहता है। आप लगे रहेंगे, खड़े रहेंगे, वो मजदूरी दे देगा आपको। किस तरह से दे, वो उसका मास्टर प्लान है, वो उसकी योजना है, वो उसकी टाइमिंग है। आप उसे धमकी नहीं दे सकते, उसे किसी कोर्ट में आप नहीं लेके जा सकते। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो मैंने पवित्र आत्मा दे नाल पर खुदावन ऑनलाइन होली स्पिरिट से मुझे भर। परमेश्वर आपको बोलना है ऊंची आवाज में। मैं अपनी कमियों को, पापों को छोड़ के विश्वास करता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। आमीन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर मत करना किसी से। किया जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी और भीख मांग के खाया। सच कह रहा हूं, सरकारी नौकरियां छोड़ के भीख मांग कर खाया और साथ में प्रभु की सेवा की। भीख मतलब यार तू दे दे यार 200, तू दे दे यार 200, ऐसा। और आज खुदावंद ने उन्हें सेटल किया है जबरदस्त, उनके बच्चों के द्वारा। हालेलुया। और लोग रिश्तेदार बोलते थे पागल है तू, घर बिक गया तेरा, सब कुछ बिक गया, अभी भी तू सेवा करना चाहता है। आप लगे रहेंगे, खड़े रहेंगे, वो मजदूरी दे देगा आपको। किस तरह से दे, वो उसका मास्टर प्लान है, वो उसकी योजना है, वो उसकी टाइमिंग है। आप उसे धमकी नहीं दे सकते, उसे किसी कोर्ट में आप नहीं लेके जा सकते। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो मैंने पवित्र आत्मा दे नाल पर खुदावन ऑनलाइन होली स्पिरिट से मुझे भर। परमेश्वर आपको बोलना है ऊंची आवाज में। मैं अपनी कमियों को, पापों को छोड़ के विश्वास करता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। आमीन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।